अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि हम जो एकेडमिक राइटिंग में रेफरेंसेस यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है और बिब्लियोग्राफी क्या होती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, और क्लाइंट हमसे क्या डिमांड करते हैं। और हम रेफरेंसेस में ये भी देखेंगे कि रेफरेंसेस के कौन से मेथड्स होते हैं, जैसे जिनको यूज़ करके हम अपनी असाइनमेंट में रेफरेंसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, और रेफरेंसेस के स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, और मोस्टली हमसे क्लाइंट क्या डिमांड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेफरेंसेस क्या होते हैं। एक्चुअली रेफरेंसेस का मतलब है कि हम जो भी फर्क करो एक असाइनमेंट कर रहे हैं, तो हम उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चन ज़ाहिर सी बात है हम इंटरनेट से सर्च करेंगे या आर्टिकल्स वगैरह से सर्च करेंगे, और वहाँ से आइडियाज़ लेकर अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो जो भी हमने इंटरनेट सोर्सेज यूज़ करने हैं, जो भी हमने रिसर्च आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, तो हमने उनका रेफरेंस लाजमी देना है। मीन्स से कि जिस भी हमने आर्टिकल से डाटा का फ़र्ज़ करो एक पैराग्राफ लिया है, तो हमने उस पैराग्राफ के साथ रेफरेंस देना है कि हमने ये पैराग्राफ फ़लाँ आर्टिकल से लिया है। तो ये होते हैं रेफरेंसेस। अब ये नज़र कैसे आते हैं आपकी फ़ाइल में, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो ये एक छोटा सा काम था। इसका टॉपिक था, डू यू बिलीव द को ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी, वाई और वाई नॉट। तो इस पे मैं लिख रहा था। तो अभी देखें, ये सबसे नीचे ये हैं रेफरेंसेस, इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी, जो असाइनमेंट में सबसे नीचे होते हैं। तो ये हमारी बिब्लियोग्राफी है, इसमें 3 सोर्सेज यूज़ किए गए हैं, 1, 2 और 3। अब इसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। और ये जो असाइनमेंट के अंदर है, हमने हर पैराग्राफ के साथ लिखा हुआ है। मीन्स उसे हमने, ये मैंने को ब्रांडिंग की डेफिनेशन उठाई थी, और ये मैंने जो नीचे बिब्लियोग्राफी है वहाँ से एक सोर्स जनरेट किया इन टेक्स्ट साइटेशन का, और ये यहाँ पे डाल दिया। तो अब जो भी टीचर होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये वाला पैराग्राफ इन्होंने इस जगह ये को ब्रांडिंग इस वेबसाइट से उठाया है। तो ये इसको कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। एक यहाँ पे है और 2 मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आपको पता चल गया कि इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है और बिब्लियोग्राफी क्या होती है। तो अब हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, और उसमें हाँ, अब आपने ये देख लिया। उसके बाद ये है कि रेफरेंसेस कितनी टाइप्स के होते हैं, एकेडमिक रेफरेंसेस कौन से होते हैं, नॉन एकेडमिक सोर्सेज कौन से होते हैं, और क्लाइंट से क्या डिमांड होती है। मोस्टली क्लाइंट हमसे डिमांड करता है कि आपने रिसर्च आर्टिकल्स रीड करके या कोई भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स यूज़ करके, जहाँ पे डाटा ऑथेंटिकेशन मतलब कंफर्म होती है कि वहाँ पर, जैसे विकिपीडिया पे एडिट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे डाटा ऑथेंटिक नहीं होता है कभी भी। तो विकिपीडिया का सोर्स में मतलब नॉट रिकमेंडेड होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि एकेडमिक सोर्सेज कौन से होते हैं। मोस्टली हम रिसर्च आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। सपोज़ फर्ज करो हमारा ब्रांडिंग को ब्रांडिंग का टॉपिक था, तो ये एक गूगल है और एक गूगल स्कॉलर है। जो गूगल स्कॉलर है वहाँ पे आपको आर्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फर्ज करो हम सर्च करेंगे को ब्रांडिंग, एडवांटेजेस देख रहे हैं कि हमसे वो पूछ रहा था कि बेनिफिशियल है या नहीं है, और आप अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। तो सपोज हम एक चीज़ पे फिक्स हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि हमने इसको बेनिफिशियल बताना है, तो बेनिफिशियल बताने के लिए हम इसके एडवांटेजेस को सर्च करते हैं। तो सपोज ये देखें, ये पहली वेबसाइट है को ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको ओपन करेंगे और ये एक अथेंटिक सोर्स हो जाएगा हमारे पास। ये एक आर्टिकल होगा, तो ये देखें, ये एक प्रॉपर आर्टिकल है लिखा हुआ। तो अगर हम यहाँ से कुछ भी डाटा उठाते हैं, तो हम इसको एज ए सोर्स लिख सकते हैं कि हमने ये फ़लाँ वेबसाइट से उठाया है, या हम लिखेंगे कि हमने स्प्रिंगर लिंक से डाटा उठाया है, या हम लिखेंगे कि एक बुक है को ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स से, उसका फ़लाँ आथर है, आथर नेम है, तो हमने डाटा यहाँ से उठाया है। तो मोस्टली हमें यही कहा जाता है कि आपने प्रॉपर सोर्सेज यूज़ करने हैं, मतलब किसी की बुक को पब्लिश हुई हुई, या कोई आर्टिकल हो, या कोई वेबसाइट्स हों जो
अथेंटिक हों। तो ये हमारे हो गए ये एकेडमिक सोर्सेज। नॉन एकेडमिक सोर्सेज कौन से होते हैं? फर्स्ट करो, मैं को ब्रांडिंग लिखता हूँ। तो को ब्रांडिंग देखें, ये अगर विकिपीडिया सपोज, तो विकिपीडिया का सोर्स अथेंटिक नहीं है। उसके बाद जो ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स का डाटा अथेंटिक नहीं होता। मतलब अथेंटिक इस सेंस में कि टीचर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको अथेंटिक नहीं समझा जाता, क्योंकि वो प्रूफ रीडिंग नहीं होता। वो सिर्फ अपने ब्लॉग वगैरह के वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए या एक अर्निंग का सोर्स होता है, वो एक प्रॉपर एकेडमिक सोर्स नहीं होता। तो इन्वेस्टोपीडिया एक अच्छी वेबसाइट है, लेकिन यहाँ का डाटा आपका वो एकेडमिक सोर्स नहीं होगा। तो मोस्टली हमें ये कहा जाता है कि आपने ये गूगल स्कॉलर यूज़ करके यहाँ से सोर्सेज यूज़ करने हैं। तो अभी आपको क्लाइंट की डिमांड भी पता चल गई कि क्लाइंट की डिमांड क्या होती है। क्लाइंट की डिमांड होती है रिसर्च आर्टिकल्स और बुक्स वगैरह। नॉन एकेडमिक सोर्सेज कौन से होते हैं? ब्लॉग्स, विकिपीडिया और ये जो ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं होते वो। और एकेडमिक सोर्सेज कौन से होते हैं? जो गूगल स्कॉलर से, जैसे रिसर्च आर्टिकल्स हो गए और बुक्स वगैरह हो गई। तो अभी हमारा तीसरे नंबर पे है कि इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं इसको पुट करने के, और स्टाइल कौन कौन से यूज़ करते हैं रेफरेंसेस के। तो जनरली तीन मेथड्स हैं जिससे हम रेफरेंसेस अपने फाइल में डाल सकते हैं। तो तो हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टाइल कौन कौन से होते हैं। हम जैसे ही अपनी वर्ड फाइल में जाएंगे ना, तो ये रेफरेंसेस के टैब में आप देखेंगे ये वाले स्टाइल हैं। तो ये देखें, एक बाकायदा लिस्ट है, APA, शिकागो, और जो मोस्टली क्लाइंट डिमांड करता है वो है हार्वर्ड स्टाइल, ये वाला। तो उसकी डिमांड होती है कि हमें, या MLA होता है या APA होता है, ये तीन हैं जो प्रोफेसर मोस्टली या क्लाइंट डिमांड करता है। तो हम ये देखेंगे कि ये रेफरेंसेस हम कैसे पुट कर सकते हैं। तो उसके तीन मेथड्स हैं। एक तो हम मैनुअली पुट कर सकते हैं यहाँ से, इंसर्ट साइटेशन से। और दूसरा है कि हम कोई भी वेबसाइट होती हैं जो ये रेफरेंसेस वगैरह पुट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ मोस्टली अपने क्लाइंट्स के लिए, साइट फॉर मी। तो यहाँ से वो पूछता है आपसे कि आपने जो भी रेफरेंस डाल रहे हैं वो किसी वेबसाइट का है, वो किसी बुक का है, वो किसी जर्नल का है, या वो किसी न्यूज़पेपर, ऑनलाइन फिल्म, डिबेट, मतलब किसी भी सोर्स से आप डाटा उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने बुक का यूज़ करना है तो हम बुक का यूज़ करेंगे। जर्नल हमारे लिए अथेंटिक एकेडमिक सोर्स है, तो एकेडमिक सोर्स के तौर पर ये जर्नल वगैरह यूज़ करते हैं। तो अच्छा, हम देखते हैं कि सपोज मिसाल के तौर पर हमने इस चीज़ को रेफरेंस के तौर पे ऐड करना है को ब्रांडिंग में। तो सबसे पहले मैं ये ख़त्म कर देता हूँ इनको। ये मैंने रेफरेंस ख़त्म कर दिए। ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैनुअल कैसे ऐड करना है, जो MS वर्ड से ही हो जाता है। तो आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट साइटेशन पे, तो ऐड न्यू सोर्स पे करेंगे। ऐड न्यू सोर्स से आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा रेफरेंस देना है, बुक से देना है, बुक कोई सेक्शन यूज़ करना है, जर्नल आर्टिकल यूज़ करना है। तो हम कहते हैं कि हमने वेबसाइट से डेफिनेशन है को ब्रांडिंग की, हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपने URL कौन सा, URL क्या है आपकी वेबसाइट का। को ब्रांडिंग है, हमने वो यहाँ से फर्स्ट करो बट इज को ब्रांडिंग उठाया है। तो ये ऊपर URL होता है ये वाला, यहाँ से आपने जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारा सेलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल C करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे अपनी वर्ड फाइल में, और यहाँ पे URL पुट करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का क्या नेम है। ये देखें, www के बाद वेबसाइट का नेम होता है मोस्टली। तो आपने यहाँ से ये कॉपी करना है और वेबसाइट नेम डाल दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका वेब पेज का क्या नाम है। अच्छा, वेब पेज का जब नाम डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि अभी हमारे वेब पेज का नाम है को ब्रांडिंग। तो बात का अगर हम दरमियान से कोई सेक्शन उठा रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल्स हैं, तो हम एग्जांपल्स भी डाल सकते हैं। तो अभी हम
को ब्रांडिंग ही डालेंगे वेब पेज का नाम, क्योंकि हमने जस्ट डेफिनेशन के तौर पे उठाया है। तो ये यहाँ पे जाएंगे और ये को ब्रांडिंग आ गया। ठीक है, उसके बाद साल कौन सा चल रहा है, 2022 है, और मंथ 10th, और आज डेट क्या है, 22। तो जैसे ही हम और का ये आथर होता है, आथर अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये पब्लिश हुआ हुआ डाटा, ये भी ऑथेंटिक सोर्स है हमारा। अगर ये कोई ब्लॉग वगैरह होता तो वो ऑथेंटिक ना होता, ये किसी प्रॉपर एक राइटर का है या रिसर्चर का है। तो अभी हम यहाँ पे ऑथर डाल देंगे। ठीक है, और इसको ओके करेंगे। जैसे ही हमने ओके किया तो ये देखें, ये आ गया है। ये इसको कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। क्या कहते हैं? इन टेक्स्ट साइटेशन। तो अभी हम एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड है, हम फर्स्ट करो यूज़ करते हैं इसी को। ये हमने यहाँ से कॉपी किया है और हम जाएंगे साइट फॉर मी पे। वेबसाइट है हमारा सोर्स, हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि अपना यूआरएल पेस्ट कर दें। हमने यूआरएल पेस्ट कर दिया, सर्च करेंगे इसको तो वो खुद ब खुद इस वेबसाइट से डाटा उठाएगा। तो वो उसको एक रिजल्ट आ गया, वो कह रहा है कि यही है। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद उसने डाटा उठाया है, कंटिन्यू भी करेंगे हम। और वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने कुछ एडिट वगैरह करना है तो मोस्टली आपने एडिट कुछ नहीं करना, आपने जस्ट कंप्लीट पे क्लिक करना है और ये साइटेशन जनरेट हो गई। अभी यहाँ से हमसे स्टाइल भी पूछ रहा होता है, लेकिन हमने हार्वर्ड ही रखना है। तो ये देखें, ये जो भी होगा हमारा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। हम यहाँ से कॉपी साइटेशन करेंगे और कॉपी इंटेक्स साइटेशन करेंगे। हम कॉपी साइटेशन करते हैं, साइटेशन बिब्लियोग्राफी को ही बोलते हैं, और इंटेक्स साइटेशन वो होता है जो हमने ये फाइल में दरमियान में लिखना होता है। जब हम ये वेबसाइट का सोर्स यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम फर्स्ट करो रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसको। तो ये हो गए हमारे बिब्लियोग्राफी। तो ये साइटेशन। तो अब हमने इंटेक्स साइटेशन इसमें कैसे बनती है, इसमें ये होता है कि आपने जो फर्स्ट ये टॉपिक आ गया और डेट तक, ये आपने उठाना है, कॉपी करना है, और इसको जहाँ पे भी आपने फर्स्ट करो रेफरेंस आपने यहाँ पे डालना था तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये इसकी हो गई इंटेक्स साइटेशन, ये वाली। तो ये मैनुअली था, ये इंटेक्स साइटेशन हमने किसी वेबसाइट से उठाया है। अभी एक गूगल स्कॉलर से हम सोर्स यूज़ करते हैं, वो सबसे इजी है। तो हम अपना यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे। अब ये देखें को ब्रांडिंग है। तो ये देखें को ब्रांडिंग में फर्स्ट करो हमने यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड डाटा मिल गया है हमें इस वेबसाइट से पहले से। तो ये नीचे लिखा हुआ है साइट के नाम से। तो हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ गया है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपने जिस भी मेथड में अपनी साइटेशन करनी है स्टाइल में, वो कर सकते हैं। सॉरी, स्टाइल में। तो हमने हार्वर्ड स्टाइल पे क्लिक किया, यहाँ से डाटा कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमने पेस्ट किया वो रेफरेंस आ गया। तो हम यहाँ से कौन सा डाटा उठाना है, कोई भी सोर्स हो, आपने यहाँ से ये डेट तक का डाटा उठा लेना है। कंट्रोल सी करेंगे। सपोज हमने इंटेक्स साइटेशन इस टॉपिक की है क्योंकि हमने ये टॉपिक सपोज यूज़ किया है उस आर्टिकल से, उस बुक से। तो हम यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब ये देखें, ये हमारा जो डाटा था वो हमने एक वेबसाइट से जनरेट किया था। ये था हमने बुक से जनरेट किया था, वो जो सॉरी गूगल स्कॉलर से, जो गूगल स्कॉलर बुक थी। अब एक वो भी था जो हमने यहाँ पे वर्ड फाइल में ही मैनुअली ऐड किया था, ये ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये देखें, जो हमने वर्ड फाइल में ऐड किया था, हम एक दफ़ा सारे सोर्सेज इसको पुट कर देंगे। उसके बाद जब हमने सारे सोर्सेज वर्ड फाइल में मैनुअली पुट कर दिए तो उसके बाद वो हमें ऑप्शन देता है कि आपने जितने भी सोर्सेज पुट किए हैं उसकी बिब्लियोग्राफी जनरेट कर देती हैं। तो ऐसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपने कौन है एक ही चीज़, लेकिन वो डिफरेंट मेथड से पूछ रहा है कि साइट वर्क साइटेड रेफरेंसेस चीज़ वही है। तो हम फर्स्ट को इस पर क्लिक करेंगे ना,
तो ये देखें, ये हमारे, एक तो सोर्स हमने यूज़ किया था, ये कौन सा हमने सोर्स यूज़ किया था, हाँ ये इन्वेस्टोपीडिया का, ठीक है। और ये वाला हम इंटेक्स साइटेशन है हमारी इन्वेस्टोपीडिया की। एक मिनट, इसको हम स्टैटिक में कर लेते हैं। ये हमने सोर्स यूज़ किया था, और ये पहले मैंने कुछ सोर्स ऐड किए हुए हैं जो हमने डिलीट कर दिए थे। तो इस सोर्स में जो ये वाली है, ये हमारी इंटेक्स साइटेशन है, और ये पूरा है, ये हमारा वर्ड फाइल में रेफरेंस है। तो अभी ये 3 किस्म के रेफरेंस हो गए। आपने सबसे पहले ये वाला सीखा, ये किसी वेबसाइट से डालना है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, क्विलबोट भी है, और साइट फार्मी भी है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे, या जो क्लाइंट्स की डिमांड हो। तो उसके बाद आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमने गूगल स्कॉलर से लिया है, और ये हमने मैनुअली ऐड किया है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी कि आज हमने क्या कुछ सीख लिया। हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि रेफ़रेंसेस क्या होते हैं, इन-टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है, बिब्लियोग्राफ़ी क्या होती है, उसके बाद हमारे पास सोर्सेज़ कितनी किस्म के होते हैं, एकेडमिक सोर्सेज़ कौन से हैं, नॉन एकेडमिक सोर्सेज़ कौन से हैं, और क्लाइंट की हमसे क्या डिमांड होती है। उसके बाद हमने 3 मेथड सीखे हैं, एक वेबसाइट से कैसे डालना है, और एक हमने मैनुअली कैसे ऐड करना है वर्ड फाइल में, और एक हमने गूगल स्कॉलर से कैसे डालना है। उसके बाद स्टाइल्स होते हैं, हार्वर्ड स्टाइल है, एपीए स्टाइल है, और शिकागो स्टाइल है, और भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, लेकिन हम मोस्टली जो क्लाइंट हमसे डिमांड करता है वो शिकागो स्टाइल में डिमांड करता है। तो ये हमारा टॉपिक था।